अस्सलाम वालेकुम। दोमेल न्यूज के साथ मैं हूं समरा कंवल और मैं हूं फिजा हुसैन। हेडलाइंस आपने जानी, अब चलते हैं खबरों की तफसील की तरफ। नामवर सियासी शख्सियत सरदार गुलाम सादिक मरहूम बाअसूल नजरियात के पक्के और अवाम दोस्त रहनुमा थे। मरहूम की खिदमात को कभी फरामोश नहीं किया जा सकेगा। साबिक स्पीकर के ताज़ीबी रेफरेंस से सदर पीपी चौधरी लतीफ़ अकबर पीटीआई, आज़ाद कश्मीर के सदर बैरिस्टर और दीगर ने कहा कि सरदार गुलाम सादिक की रहलत से बड़ा हला पैदा हो गया। बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने कहा, सरदार गुलाम सादिक मरहूम को जबरदस्त अल्फाज में हराज तहसीन पेश करते हैं। वो न सिर्फ एक मंजे हुए सियासतदान थे बल्कि एक वज़ादार और रवादार इंसान भी थे। उनके इस जहां फानी से कूच कर जाने से हम न सिर्फ एक सुलझी हुई सोच के हामिल शख्सियत से महरूम हो गए हैं, बल्कि उनके जाने से न सिर्फ हजीरा बल्कि आज़ाद कश्मीर की सियासत में भी एक बड़ा हला पैदा हो गया है जो मुद्दतों पूरा नहीं हो सकेगा। उनकी कमी महसूस की जाएगी। अल्लाह ताला उन्हें अपने जवार रहमत में जगह अता फरमाए और उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और उनके लवाहिकीन पर अजीम सदमा बर्दाश्त करने की तौफीक अता फरमाए। इस मौके पर साबिक वज़ीर आज़म बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी के अलावा साबिक वज़ीर आज़म सरदार यकूब खान, पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के सदर चौधरी लतीफ़ अकबर, साबिक वज़रा सरदार मोहम्मद हुसैन चौधरी, जावेद बिठानवी, मलिक नवाज, साबिक मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात व साबिक मशीर सरदार इम्तियाज खान, राजा कलीम रुबानी, सरदार नदीम आज़ाद, सरदार औरंगजेब और दीगर ने भी नमाज जनाजा में शिरकत की। चीफ सेक्रेटरी आज़ाद जम्मू कश्मीर डॉक्टर शहजाद खान बंगश की ज़ेर सदारत कोरोना वायरस की दूसरी लहर में बढ़ते हुए केसेस और लॉकडाउन पर अमल दरामद के हवाले से आला सतही इजलास में सेक्रेटरी सेहत आमा मेजर जनरल एहसन अल्ताफ और तीनों डिवीजन्स के आईजीज ने शिरकत की। चीफ सेक्रेटरी आज़ाद जम्मू व कश्मीर डॉक्टर शहजाद खान बंगश की ज़ेर सदारत कोरोना वायरस की दूसरी लहर में बढ़ते हुए केसेस, आज़ाद कश्मीर में मौजूदा लॉकडाउन और इस पर अमल दरामद के हवाले से आला सतही इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में सेक्रेटरी सेहत आमा मेजर जनरल एहसन अल्ताफ, सेक्रेटरी हायर एजुकेशन जहीरुद्दीन कुरैशी, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस सलाहुद्दीन खान, एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला, कमिश्नर मुजफ्फराबाद तहजीबुन निसा, कमिश्नर मीरपुर चौधरी रकीब, कमिश्नर पुंछ डिवीजन मसूदुर रहमान और तीनों डिवीजन के डीआईजीज ने शिरकत की। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि लॉकडाउन के बावजूद भी कोरोना के पॉजिटिव केसेस की शरह में कमी नजर नहीं आ रही। इस हवाले से हमें एसओपीज पर सख्ती से अमल दरामद को यकीनी बनाना होगा। एक मुस्बत लाही अमल तय करना है ताकि इस वबा पर काबू पाया जा सके। कोरोना वबा पर काबू पाने के लिए एग्रेसिव कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और रैंडम सैंपलिंग को बेहतर करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि अभी तक ये देखने में आया है कि हमारी टेस्टिंग इन लोगों की हो रही है जिनमें कोरोना वायरस के सिम्टम्स पाए जाते हैं। वज़ीर ट्रांसपोर्ट आज़ाद कश्मीर नासिर हुसैन डार ने कहा कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने आज़ाद कश्मीर के गली गुच्चों में तामीर व तरक्की के बाब रकम किए हैं और हिता की तरक्की के लिए काम करने वालों को अवाम ने भारी मैंडेट दिए हैं। वज़ीर ट्रांसपोर्ट आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर नासिर हुसैन डार ने कहा कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने आज़ाद कश्मीर के गली कूचों में तामीर व तरक्की के बाब रकम किए हैं। खित्ते की तरक्की के लिए काम करने वालों को अवाम ने भारी मैंडेट दिया है। हकदार को हक मिलने के बाद आला तालीम याफ्ता नौजवान झोलियाँ उठाकर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर खान को दुआएं दे रहे हैं। मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर में कायम हुकूमत अपनी इंतखाबी मंशूर के मुताबिक काम कर रही है। मुस्लिम लीग नून ही अवाम की उम्मीदों का महवर मरकज़ है। मुखालफिन तरक्की के सफ़र में रखना डालकर अपने मज़मूम मकासद की तकमील नहीं कर सकते। मुस्लिम लीग नून एक पढ़े लिखे माशरे को परवान चढ़ा रही है। वज़ीर आज़म राजा मोहम्मद फारूक हैदर खान ने आज़ाद खित्ते की बेहतरी के लिए जो इक़दाम उठाए हैं, मुखालफिन भी इनको दाद दिए बगैर नहीं रह सकते। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा मोहम्मद फारूक हैदर खान की क़यादत में मौजूदा हुकूमत तामीर और तरक्की की नई मनाजिल तय कर रही है। कौम तारीखी सानिया के शोहदा को अकीदतों और मोहब्बतों का नजराना पेश करते हैं। जुल्म बर्बरियत के इस रूह फरसा सानिया में मुसलमानों का बेदरेक कत्लेआम एक तयशुदा मनसूबा बंदी के तहत इंतहा पसंद हिंदू और RSS के गुंडों ने किया है। डोगरा और भारतीय काबज फौज ने मुश्तरका तौर पर मुसलमान आबादी का मुहासरा करके महसूर मजबूर निहत्ते मुसलमानों का कत्लेआम किया है, जो किसी सूरत नाकाबिले कबूल है। वज़ीर AKMIDC चौधरी शहजाद ने दोमेल न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आलमी वबा कोरोना के बढ़ते हुए खतरात के पेश नज़र हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने बर वक्त लॉकडाउन लगाकर हाथर हवा कामयाबी हासिल की। ये जो पिछले तकरीबन एक साल से जो पूरी दुनिया में एक वायरस फैला है और पूरी दुनिया को उसने अपनी लपेट में लिया है, और बिलखुसूस जो हमारे पाकिस्तान में जिस तरीके से इसका हुआ, और फिर हुकूमत पाकिस्तान ने भी फिर बिलखुसूस हमारी जो आज़ाद कश्मीर हुकूमत है, इसमें जो ही इसका जो है तो हुआ शुरू हुआ ये तो लॉकडाउन लगाया और बड़े अच्छे हमने बड़े पैमाने पर उसकी कामयाबी हमने हासिल की कि हमारा जो है तो वो 0% पे रहा। अल्लाह का शुक्र है पूरे आज़ाद कश्मीर में। लेकिन चूँकि उसके बाद जब थोड़ा रिलैक्स हुआ तो उसके बाद थोड़ा आज़ाद कश्मीर में इसका फैलाव ज़्यादा हुआ, जिसको रोकने के लिए हुकूमत ने एक बार फिर यहाँ पे लॉकडाउन लगाया और हुकूमत ने अपने वसाइल के अंदर रहते हुए
مختلف مدات سے بجٹ جو ہے تو وہ اس کے اوپر خرچ کیا اور بڑی تعداد میں ہم نے 10 سے زائد آئسولیشن سینٹر جو ہے تو پورے آزاد کشمیر میں قائم کیے ہیں اور جو ہمارے سے پہلے سے یہاں پہ ہاسپٹل موجود ہیں ان کے اندر بھی جو ہے تو آئسولیشن سینٹر یہاں پہ ہم نے قائم کیے ہیں تاکہ جو عوام ہے اس کو کسی بھی ایسی عوامی صورتحال میں ان کو جو ہے تو وہ ریلیف دیا جا سکے. اور اللہ کا شکر ہے کہ یہاں پہ جو ہے تو پورے آزاد کشمیر میں جہاں پہ بھی کوئی ایسا کیس سامنے آیا تو پوری انتظامیہ نے اور جو ڈاکٹرز ہیں ہمارے بالخصوص صحت عامہ کا جو ہمارا جتنا بھی عملہ ہے انہوں نے اپنی جانوں پہ کھیل کے جو ہے تو اس کے اندر اپنا کردار ادا کیا. ہمارے ڈاکٹرز نے پیرامیڈیکل جو سٹاف ہے اس نے جو ہے تو پورا اپنا تعاون جو کیا ہے تو کئی ڈاکٹرز بھی اس کی زد میں آئے ہیں تو پوری قوم ان کو سلام بھی پیش کرتی ہے. ڈاکٹرز کو بالخصوص جو ہے تو ہم نے جب جتنا بھی پیرامیڈیکل سٹاف ہے ان کو ہم نے خراج تحسین بھی پیش کیا ہے. چیئرپرسن وومن کمیشن آزاد کشمیر تہمینہ صادق خان نے کہا کہ متنازع علاقوں میں خواتین پر سب سے زیادہ بوجھ پڑتا ہے اور مقبوضہ علاقوں میں وہ مظالم کا شکار بنتی ہیں اور یہی حال مقبوضہ کشمیر میں بھی ہے. مقبوضہ کشمیر انسانی ظلم و جبر کی بدترین مثال ہے. چیئرپرسن ویمن کمیشن آزاد کشمیر تہمینہ صادق نے کہا ہے کہ متنازع علاقوں میں خواتین پر سب سے زیادہ بوجھ پڑتا ہے اور مقبوضہ علاقوں میں وہ مظالم کا شکار بنتی ہیں. یہی صورتحال مقبوضہ کشمیر میں بھی ہے. مقبوضہ کشمیر انسانی ظلم و جبر کی بدترین مثال ہے اور وہاں عورتوں کے حقوق کی صورتحال انتہائی دیگرگوں ہے. مقبوضہ کشمیر میں خواتین بنیادی انسانی حقوق سے محروم ہیں جو یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس اور خواتین کے حقوق کے عالمی بل یعنی 1979 میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں پاس کیے گئے کنونشن آن دی ایلیمینیشن آف آل فارم آف ڈسکریمنیشن اگینسٹ ویمن کے تحت دیے گئے ہیں. یہ بل عورتوں کو سیاسی، معاشرتی، ثقافتی اور زندگی کے کسی بھی شعبہ میں بنیادی حقوق اور آزادی فراہم کرتا ہے. مقبوضہ کشمیر میں خواتین کے حقوق کی پامالی کی بنیاد وہاں ہندوستان کا غیر قانونی قبضہ ہے. تہمینہ صادق نے کہا کہ بھارتی فوجی تسلط اور ریاستی دہشت گردی کی وجہ سے کشمیری خواتین کو معاشرے میں تحفظ اور آزادی میسر نہیں. ان کے شوہروں، بھائیوں اور بیٹیوں کو آنکھوں کے سامنے بے دردی سے قتل کر دیا جاتا ہے. انہوں نے کہا کہ تمام تر مظالم کے باوجود کشمیری خواتین پختہ عزم کے ساتھ کھڑی ہیں. مسئلہ کشمیر عالمی سطح پر بلایا جا چکا ہے، اسے دوبارہ اجاگر کرنے کی ضرورت ہے. کشمیری عورتیں دنیا بھر میں سب سے زیادہ مظلوم ہیں. تہمینہ صادق نے کہا کہ ملک کی نصف آبادی خواتین پر مشتمل ہے. اس کے باوجود اگر بجٹ دیکھ لیں تو اس میں خواتین کے لیے کچھ نہیں ہے اور خواتین کے لیے جو ادارے بنے ہیں وہ صرف تنخواہوں اور مراد سے محدود ہیں. وادی لیپا میں فار ایور فاؤنڈیشن کی جانب سے تقریب کا انعقاد. تقریب میں بھارتی فائرنگ سے متاثرہ خاندانوں اور مستحقین میں رقم تقسیم کی گئی. تقریب کے مہمان خصوصی اسسٹنٹ کمشنر وادی لیپا احمد سبحانی اور تحصیلدار امجد قادر تھے. وادی لیپا میں فار ایور فاؤنڈیشن کی جانب سے وادی لیپا میں چننیا میں ایک تقریب منعقد کی گئی جس میں بھارتی فائرنگ سے متاثرہ خاندانوں اور مستحقین میں رقم تقسیم کی گئی. تقریب کے مہمان خصوصی جناب اسسٹنٹ کمشنر وادی لیپا احمد سبحانی، تحصیلدار امجد قادر اور دیگر معززین علاقہ تھے. چیئرمین فار ایور فاؤنڈیشن خواجہ شاہد شمس، صدر شفیق میر، جنرل سیکرٹری وقار یونس، ایڈیشنل سیکرٹری جہانگیر ملک نے لوگوں میں چیک تقسیم کیے. اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر احمد سبحانی نے فاؤنڈیشن کو خراج تحسین پیش کیا اور اہلکاروں کی محنت کو سراہا. عبدالصبور اوان، دمیل نیوز، وادی لیپا، آزاد کشمیر. آزاد کشمیر بھر میں لاک ڈاؤن 12ویں روز میں داخل ہو گیا. دارالحکومت مظفر آباد کے ساتھ ساتھ تمام اضلاع میں کاروباری مراکز بند جبکہ شیخ خردنوش کی دکانیں کھلی ہیں. آزاد کشمیر کے تمام اضلاع میں لاک ڈاؤن کا آج 12واں روز ہے. لاک ڈاؤن میں شیخ خردنوش کی دکانیں کھلی ہیں جن میں کریانہ، جنرل سٹور، میڈیکل سٹور، بیکری کھلے ہیں. دوسری جانب تمام کاروباری مراکز مکمل طور پر بند ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کو کافی پریشانی کا سامنا ہے. مختلف کاروبار سے جڑے لوگوں کا کہنا ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ لاک ڈاؤن کے فیصلے پر نظر ثانی کریں تاکہ ہم بھی اپنے بچوں کا پیٹ پال سکیں. اگر حکومت دکانیں کھلنے کا فیصلہ نہیں کرتی تو ہمیں کوئی متبادل ریلیف دیا جائے. طور پہ بزنس کمیونٹی سفر کرتی ہے. ہمارے ہاں رہ سہ کے اور کوئی ذریعہ معاش تو ہے نہیں ہے. انڈسٹری آپ کی زیرو ہے. اوپر سے آپ جو ہے نا یہاں پہ کوئی ایسی گورنمنٹ بھی عوام کو فیسیلیٹیٹ نہیں کر پا رہی. جابز اور بے روزگاری اتنی زیادہ ہے. اوپر سے آپ نے لاک ڈاؤن تھوپ کے تو کون سا تیر مار دیے. اور اصل بات یہ 2-3 پوائنٹس یہ ہیں. پچھلے لاک ڈاؤن سے پہلے پوچھ لیں، 1 مہینے کی روٹین چیک کر لیں. تمام جلسے جلوس ہو رہے ہیں، ٹریڈرز کی کمپینز چل رہی ہیں، کارنر میٹنگز ہو رہی ہیں.
नारेबाजी चल रही है और हज़ारों के मजमे लग रहे हैं और उन पे आपने पाबंदियां नहीं लगाई, उनको आप ग्रेजुअली जो है ना उसको रिस्ट्रिक्शन करके आप ग्रेजुअली उसको रिड्यूस कर सकते थे। कोरोना की रोकथाम में वो भी आपको बेनिफिट हो सकता था। अल्टीमेटली आप देखें ट्रेडर्स को आपने एकदम से सब ट्रेडर्स को बंद कर दिया, शॉप्स बंद कर दी, बिज़नेस कम्युनिटी को मुतासर कर दिया। लोग काफ़ी कसम पुरसी की हालत में इस वक्त गुजार रहे हैं और ताजरों को अगर आप कोई हिकमत अमली से चले ना, ये तो कोई सोल्यूशन नहीं है एकदम से गन पॉइंट पे आप मार्शल लॉ नाफिज कर देते हैं। ठीक है, हम ये नहीं कहते कि ऐसे ना करें, मगर कम से कम होश के नाखन लें। आपने अगर हार्डवेयर को, टाइल सैनिटरी को रिलीफ दी है, उनको खोलने की इजाज़त दी है, इसी तरह आप 2-2 दिन के डिस्टेंस से 3 ग्रुप्स बना लें, कपड़ा, गारमेंट्स या इसी तरह कॉस्मेटिक्स 2-2 दिन के लिए खोल दें। शहरी हो जाएं तैयार, पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर में बारिशें बरसाने वाला सिस्टम मुल्क में दाखिल होने को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 7 और 8 दिसंबर को मुल्क के अक्सर इलाकों में बारिश जबकि पहाड़ों पर बर्फबारी होगी, जिससे सर्दी की शिद्दत में इजाफा होगा। पाकिस्तान भर में बारिशें बरसाने वाला सिस्टम मुल्क में दाखिल होने को तैयार है। 7 और 8 दिसंबर को मुल्क के अक्सर इलाकों में बारिशें होंगी, जिससे सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो जाएगा। मुल्क में चंद रोज के वक्फे के बाद बारिश का एक नया सिलसिला बादल बरसाएगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक दिसंबर के पहले हफ्ते के दौरान मुल्क भर में बारिशों की पेशनगोई कर दी गई है। जारी करदा रिपोर्ट में बताया गया है कि मुल्क में दिसंबर के पहले हफ्ते में दोबारा से बादल बरसेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक बारिशों का नया सिलसिला कुछ दिन में मुल्क में दाखिल होगा, जिसके बाद दिसंबर के पहले हफ्ते के इख्तिताम पर मुल्क के अक्सर इलाकों में बारिश और बर्फबारी होगी। मौसम सरमा आज़ाद कश्मीर में अपने रंग जमाए हुए हैं। ऐसे में सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा होता जा रहा है। जहां लोग सर्दी से बचने के लिए ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल करते हैं, तो वहीं कश्मीरी नमकीन दाने भी आवाम की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। मजीद तफसीलात मलिक शफीक की इस रिपोर्ट में। मौसम सरमा आज़ाद कश्मीर में अपने रंग जमाए हुए है। ऐसे में सर्दी की शिद्दत में भी बदस्तूर इजाफा होता जा रहा है। जहाँ लोग सर्दी से बचने के लिए ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वहीं कश्मीरी नमकीन दाने भी लोगों की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। कश्मीर के जो दाने यहाँ पर इस्तेमाल हो रहे हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि रश बहुत है और ये बड़े शौक से खाए जाते हैं और बड़े दिलचस्प होते हैं। इनमें नमक होता है, ये गर्म दाने होते हैं, इनको लोग घरों में भी ले जाते हैं, बच्चों को भी खिलाते हैं। कश्मीरी दानों की सबसे ये खास बात है कि ये नमक में ताज़ा ताज़ा तैयार किए जाते हैं और इसमें मूंगफली शामिल करके फिर इसे खाया जाता है, जो इंतहाई लजीज होते हैं। ये नमक में कश्मीरी दाने भुने जाते हैं और उसके बाद ये मूंगफली भी नमक में भुनी जाती है। कश्मीरी दानों को मौसम सरमा की सबसे लजीज और सस्ती गज़ा भी समझा जाता है। जब भी आपने कश्मीर आना हुआ तो कश्मीरी दाने ज़रूर चेक कर जाएं। कैमरामैन अब्बास ज़रीन के साथ शफीक मलक, धमेल न्यूज़, मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर। खबरों और अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए धमेल न्यूज़ मुजफ्फराबाद।